बोलिए ना, जय श्री राम। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस पर एक फैसला आया है, माननीय न्यायालय ने एक फैसला दिया है और यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। यह माननीय न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रात के समय एक मस्जिद में घुसकर नारे लगाए। इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप था कि कीर्तन कुमार और सचिन कुमार, यह दो नाम हैं उन व्यक्तियों के, ने एक रात मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए। इसका ये मामला था जो कि कोर्ट में पहुंचा था। इसके चलते पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 447 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को तारीख देते हुए और सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। इस प्रकार के कहा है, माननीय न्यायालय ने बोला है कि इस प्रकार के नारों से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा यदि इस मामले को हम आगे बढ़ाते हैं तो, इसलिए इसे यहीं खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने मामले की जांच करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। या जय श्री राम का यदि नारा लगा दिया जाए तो किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा है? कौन सी व्यवस्था डगमगा जाएगी? अदालत बोलती है कि बिना ठोस सबूत के आगे की कार्रवाई जारी रखना न्याय का हनन होगा। यह निर्णय इस बात को दर्शा देता है कि न्यायालय जैसे संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न्यायालय करता है, खासकर जब बात धार्मिक भावनाओं की होती है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि माननीय न्यायालय ने यह भी बताया कि आईपीसी की धारा 295A उन अपराधों से संबंधित है जो जानबूझकर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करते हैं। तब फिर क्यों लगी? लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह साबित करे कि नारों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इससे पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर घटना आईपीसी की धारा 295A के तहत नहीं आती। इस फैसले ने कई सवाल उठा दिए हैं, जैसे क्या धार्मिक स्थानों पर इस तरह के नारों का लगाना उचित है या अनुचित? क्या इससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा या नहीं? अदालत का यह निर्णय निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से भी देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे संवेदनशीलता की कमी के रूप में देख रहे हैं। ऐसे मामलों में अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और किसी विशेष समुदाय की भावनाएं आहत ना हो सकें। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि क्या ऐसे नारों का लगाना वास्तव में समाज में सौहार्द बढ़ाएगा या इसे और अधिक विभाजित करेगा। यह समझने की वाली बात है। इस फैसले के बाद कई विशेषज्ञों ने इसे एक सकारात्मक संकेत माना
जो यह दर्शाता है कि भारत में न्यायालय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। यह निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को उजागर करता है। चलिए आखिरी की ओर बढ़ते हैं कि हमें यह समझना होगा हमारे समाज में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सह अस्तित्व महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सभी मिलकर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। तब फिर इस महत्वपूर्ण फैसले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों में अदालत का हस्तक्षेप उचित है या नहीं? कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। लेकिन आज तो बोलेंगे जय श्री राम।